मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपके अपने YouTube चैनल करियर प्लस पर बिहार सर के साथ। आप सबको प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी लोग दोनों हाथ जोड़कर अपनी मां के चरणों में प्रणाम करेंगे और आप लोग मेरी ओर ध्यान देंगे। इस बोर्ड पर मैं लिखा है स्ट्रेटेजी के ट्रेंडिंग जीके यानी कि कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार। मैं बात करूंगा आपसे आज भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों पर, और मैंने लिखा है यहाँ प्रश्नों की सुनामी। ये वाकई में ऐसी सुनामी है जो मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, ऐसी सुनामी जो आपको बहुत सारे प्रश्न देके जाएगी और ऐसे ऐसी बातें मैं आपको साथ आज साझा करने जा रहा हूं जो आपको अन्य किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलेगी। जब तक मेरा वीडियो समाप्त नहीं हो जाता आप इस वीडियो को छोड़ेंगे नहीं और अंत तक इस वीडियो बने रहेंगे। आज मैं आपके साथ ऐसी बातें साझा करने जा रहा हूं जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, और यहां से जो मैंने लिखा है थंबनेल पर, प्रश्नों की सुनामी है, वाकई में सुनामी है। और आप देखेंगे कि कितने नए नए क्वेश्चन बताने वाला हूं और वहां से उन प्रश्नों का आना तय है। इसलिए आप मेरे साथ जुड़ेंगे हमारे प्लेटफॉर्म पढ़ाई की पंचायत पर, और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमारे यहाँ पर जो ये पार्ट है जहां मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं इस अपने पढ़ाई की पंचायत पर, और इसी प्लेटफॉर्म में बताऊंगा आपको आज भारत रत्न और पद्म पुरस्कार के बारे में। मैं आपके साथ थोड़ी देर के लिए बता देता हूं कि जो भारत रत्न और पद्म पुरस्कार हैं, आप सभी लोग पहले अपनी कॉपी ले लीजिए, नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, और मैं जितनी बात बताते आ रहा हूं उन सबको साझा कर रहा हूं, उन सबको नोट डाउन करते चलेंगे और एक भी लाइन बचनी नहीं चाहिए आप लोगों की। आप सभी लोगों का बहुत पुनः स्वागत। और मैं बात करूंगा आपसे भारत रत्न में। पहली बात, ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इसका मतलब हुआ इससे बड़ा नागरिक सम्मान और दूसरा कोई नहीं है। यानी देश का सर्वोच्च, यानी देश का सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है? भारत रत्न, पहली बात है। दूसरी बात, इस पुरस्कार की स्थापना कब हुई है? तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1954 को इस पुरस्कार की शुरुआत हुई है। कब हुई है? 2 जनवरी 1954 को। और किसने की है? तत्कालीन समय के जो राष्ट्रपति पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इन्हें राजेंद्र बाबू भी कहते हैं, ये वही व्यक्ति हैं जो संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष रहे हमारे यहाँ पर, और देश के पहले राष्ट्रपति भी हैं और एकमात्र राष्ट्रपति हैं जिन्होंने अपने 2 कार्यकालों को पूरा किया है। जो मैंने आपको बताया अभी, इन्होंने इन पुरस्कारों की यहां से शुरुआत करवाई आपके 2 जनवरी 1954 से। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे और इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी लोग आपके। मैं बात करूंगा आपसे आखिर ये पुरस्कार किसको दिए जाते हैं, तो आप बताएंगे देश के किसी भी क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य किए हो आपने, ऐसे अपने क्षेत्र में ऐसा उत्कृष्ट कार्य किया हो और जो जिसकी वजह से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का मान सम्मान बढ़ा हो, उसके लिए दिया जाएगा। और इस पुरस्कार को किस क्षेत्र में दिया जा रहा है तो वो बता देता हूं मैं आपको, वो जानकारी साझा कर देता हूं। आखिर वो पुरस्कार जाएगा तो किसके लिए? वो कला के क्षेत्र में जाएगा, वो साहित्य के क्षेत्र में जाएगा, वो लेखक कोई भी दिग्गज हो सकता है, वो खेलकूद हो सकता है, किसी विचारक के लिए फिलोसफर, कोई इंडस्ट्री जो आपका उद्योगपति है, कोई राजनीतिक हो सकता है, कोई वैज्ञानिक हो सकता है, कोई समाज सेवी हो सकता है, और इनके द्वारा किए गए असाधारण सेवाओं के लिए इस पुरस्कार को दिया जाता है। अर्थात राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मंच पर विशेष ख्याति लब्धि, देश को ऐसा सम्मान दिलाया हो जिसकी वजह से भारत का मान सम्मान बढ़ा हो, भारत को ख्याति लब्धि प्राप्त हुई हो, उस ऐसे लोगों को यह पुरस्कार दिया जाता है आपके। आखिर ये मैं लिखा है यहां पर असाधारण सेवा के लिए, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्विस के लिए जो आपके द्वारा देश का सम्मान बढ़ा उनको दिया जाता है। इस क्रम में मैं आगे ले जाऊंगा। आखिर ये मेडल है, इस मेडल का आकार प्रकार क्या है तो आप बताएंगे ये पीपल के पेड़ की पत्ती के समान। कैसे दिया जाता है? पीपल के पेड़, यानी कि ये पीपल के पेड़ का पत्ता होता है उसकी जैसी आकृति है, और एक किस धातु का बना हुआ है? ठोस कांसे का। किसका बना हुआ है? ठोस कांसे का। कई बार बच्चे समझते हैं कि पीतल का बना हुआ है, पीतल का नहीं है, ये ठोस कांसे का बना हुआ है। आप जानते हैं कांसा किससे बनता है? कांसा 2 धातुओं के मिश्रण से बनता है। तांबे को टिन में मिला दो तो क्या बन जाएगा? कांसा मिल जाएगा। तांबे को टिन में मिला दो तो कांसा बन जाएगा। ये कांसे का बना होता है, इंपॉर्टेंट है। इसके सामने ऊपरी भाग पर एक सूर्य की उभरी हुई आकृति रहती है, और जो इस पर जो सूर्य की आकृति है ये प्लेटिनम से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? प्लेटिनम से। और नीचे उभरे हुए अक्षरों में भारत रत्न लिखा हुआ है। इस पुरस्कार को सफेद फीते में लगा करके प्राप्त करता है, गले में दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बात है। उस फीते का नाम श्वेत, श्वेत माने सफेद फीता में इसको पहनाया जाता है। आपके लिए बहुत खास बात है। आप लोग सब बने रहेंगे इस वीडियो पर। मैं आपको ऐसे ऐसी बातें बताने वाला हूं जहां से प्रश्न आना ही आना है। कितनी राशि दी जाती है तो आप बताएंगे इसमें कोई राशि नहीं दी जाती, अर्थात
कोई रकम नहीं दी जाती है। देखिए सम्मान इतना बड़ा है जो मैं बताऊंगा आपको, तो आप कहेंगे ये पुरस्कार हमें भी मिलना चाहिए, क्योंकि ये पुरस्कार तो खास है, क्योंकि इसमें कोई बात है। इस सम्मान का वरीयता क्रम में यहाँ पर प्रायोरिटी में जो हमारे यहाँ जो राष्ट्रीय अफसर होते हैं हमारे यहाँ पर, वहां कहां स्थान है, तो 7A यानी वरीयता क्रम में जैसे नंबर 1 पर राष्ट्रपति आते हैं, नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति आते हैं, नंबर 3 PM आते हैं, ऐसे क्रम जो हमारे यहाँ होता है उस क्रम में इनका स्थान है 7A पर इनका स्थान आएगा। यहाँ पर इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। ये प्रारंभ में मरणोपरांत देने का इसमें प्रावधान नहीं था। मैं बताता हूं आपको, हमारे यहाँ सब जो चालू हुआ, कब चालू हुआ, 1954 में। आप समझ जाना इस बात को, अगर ये अवार्ड 1954 में, कब चालू हुआ, 1954 में, तो यहां चालू हुआ, अब चल रहा है 2023, तो आज तक ये 54 लोगों को भी नहीं मिला है। अब तक केवल कितने लोगों को मिला है, केवल 48 लोगों को मिला। कितने लोगों को मिला है, केवल 48 लोगों को मिला है। इससे समझ जाना, मैंने कहा थोड़ी देर पहले, ये कुछ खास है क्योंकि इसमें कोई विशेष बात है, और क्या विशेष बात है वो मैं एंड करूंगा तब बताऊंगा आपको कि विशेष बात क्या है। इसलिए मैंने कहा अंत तक बने रहेंगे। ऐसा क्या है जो विशेष बात को शो करता है, तो समझ जाना 48 लोगों को मिला है। मैं भी चर्चा करूंगा इस पर आपके। ये शुरू में मरणोपरांत नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 में इसे मरणोपरांत भी देने का प्रावधान किया गया। यानी कि 1954 में मरणोपरांत नहीं दिया जाता है, 1955 में मरणोपरांत भी देने का प्रावधान जोड़ा गया। और इस क्रम में मैंने बताया आपको, मरणोपरांत पहली बार ये किसको मिला है आपको, तो बताता हूं। जब 55 में जोड़ दिया गया प्रावधान को, तो पहली बार मरणोपरांत इस पुरस्कार को जो प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं वो कौन है आपके, वो लाल बहादुर शास्त्री हैं। कौन है वो लाल बहादुर शास्त्री। ये मरणोपरांत प्राप्त करने वाले कौन है, लाल बहादुर शास्त्री। कब मिला उनको, 1966 में, और वो देश के पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला मरणोपरांत। तो मैंने बताया है, आखिर एक वर्ष में भारत रत्न जो इतना महत्वपूर्ण है, कितने लोगों को मिल सकता है, तो आप बताएंगे एक वर्ष में ये पुरस्कार अधिकतम 3 लोगों को ही मिल सकता है। कितने लोगों को मिल सकता है, 3 लोगों को। प्रश्न बनेगा, भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है, एक वर्ष में कितने लोगों को, एक व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को, 3 व्यक्ति को, कि अनगिनत, तो आप बताएंगे 3 व्यक्तियों को मिल सकता है। इस क्रम में अब तक प्रश्न आएगा, अब तक मरणोपरांत कितने लोगों को मिल चुका है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है। 14 व्यक्तियों को मरणोपरांत ये अवार्ड मिल चुका है। इसको अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट कर लेंगे और लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। पहले मरणोपरांत कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हैं। इस क्रम में मैं आपको आगे लेकर चलूं यदि यहां से, तो आप बताएंगे आखिर ये अवार्ड चालू हुए 1954 में, तो पहली बार इन पुरस्कारों को निलंबित यानी स्थगित कब किया गया, तो मैं लिखा है यहां पर, पहली बार इन्हें 1977 में इनको स्थगित किया गया है। उस समय देश में जनता पार्टी की सरकार होती थी आपके, और जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे उस समय मोरारजी देसाई। उन्होंने पुरस्कार को निलंबित कर दिया था, यानी स्थगित कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी आई 1980 में, उन्होंने इसको फिर से बहाल कर दिया। तो आप लोग जब तक सोचते रहिए, जब 1980 में पुरस्कार शुरू हुए तो पहली बार किसको मिला, 1980 में शुरुआत हुई तो पहली बार किसको मिला, आप सोचते रहिए बात को, मैं भी चर्चा करूंगा आप यहां से। और दूसरी बार इनका स्थगन कब हुआ है, 1992 से 1995 तक, यानी कि 2 अवसर ऐसे आए जब इन अवार्डों को स्थगित किया गया है। 1977 से 1980 और 1992 से 1995 तक इन्हें स्थगित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेंगे। इसके अलावा अब तक 2 विदेशी ऐसे हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। वो 2 व्यक्ति कौन है, पहले हैं खान अब्दुल गफ्फार का, ये वही व्यक्ति हैं जिन्हें इतिहास में सीमांत गांधी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से, सीमांत गांधी। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो जान लेंगे, इन्हें बोलते हैं फ्रंटियर गांधी। कौन बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। और एक बात ऐसे साझा कर रहा हूं आपसे, ये पाकिस्तान में गए बंटवारे के बाद, पाकिस्तान के नागरिक बन गए डिवीजन के बाद, और ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने तत्कालीन समय में एक घोषणा की थी कि भारत के जितने भी दिग्गज हैं, विशेष तौर पर नेहरू है, पटेल है, अन्य लोग, उन्होंने कहा था कि हमारे सीमांत क्षेत्र को, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत को विभाजनकारी शक्तियों का आगे फेंक दिया गया है, यानी भेड़ियों का आगे फेंक दिया गया है। अर्थात वो पाकिस्तान में जाने संतुष्ट नहीं थे, लेकिन मजबूरी बस उन्हें जाना पड़ा वहां पर, और ये पाकिस्तान के नागरिक बने, और ये पहले विदेशी बने जिन्हें भारत रत्न मिला 1987 में। और आपको जान के हैरानी होगी, ये ऐसे व्यक्ति रहे जहां भारत के प्रधानमंत्री ने जाके
इनको इनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए। और वो प्रधानमंत्री और कोई नहीं बल्कि कौन है, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो इनकी अंतिम मिट्टी में शामिल हुए। ये एकमात्र वाकया है जब भारत का कोई प्रधानमंत्री पाकिस्तान में किसी की मैयत में शामिल हुआ है। वो कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, और नाम बताया मैंने राजीव गांधी। ये बात हो रही है। तो ये पहले विदेशी हैं खान अब्दुल गफ्फार। दूसरे हैं इसमें नेल्सन मंडेला। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में हम जितनी बात करें उतनी कम बात, उतना ही इनके बारे में हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे, क्योंकि ये गांधीवादी विचारधारा से मेल खाते हैं आपके। और नेल्सन मंडेला को ये 1990 में ये दूसरे ऐसे व्यक्ति ने, कहां के हैं ये, दक्षिण अफ्रीका के, यानी कि 2 विदेशी अब तक जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पहले खान अब्दुल गफ्फार का, जिन्हें फ्रंटियर गांधी भी कहते हैं, सीमांत गांधी भी कहते हैं। दूसरे हैं नेल्सन मंडेला, जिन्हें जो कि दक्षिण अफ्रीका के। तो पहले पाकिस्तान के हैं 1987, दूसरे दक्षिण अफ्रीका के 1990। और आपकी जानकारी लिए बता रहा हूं 1990 में इनके साथ एक और दिग्गज थे भारत के, और उनका नाम है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो समझ जाना, एक ये दिग्गज हैं और एक भारत के दिग्गज हैं जो संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनको भी दिया गया था और मरणोपरांत दिया गया था वो अवार्ड। आपके मैं बात करूंगा थोड़ी देर में उनके ऊपर कि वो दिग्गज हस्ती हैं, उनके बारे में बात में। तो मंडेला को मदीबा, ये मैं आपसे ऐसी बात बता रहा हूं कोई साझा नहीं करेगा। मदीबा इनका एक उपनाम है। क्या है, मदीबा इनका एक उपनाम है। इन्हें मदीबा के नाम से, जो इनके प्यार से नाम बोलते हैं, वो मदीबा है। और 18 जुलाई को इनका हैप्पी बर्थडे होता है यहाँ पर। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूएनओ ने इनके जन्म दिवस को मंडेला दिवस के तौर पर मनाने का निर्णय लिया है, क्योंकि 18 जुलाई को इनका हैप्पी बर्थडे होता है। मैं आगे बताऊंगा आपको। 1993 में इन्हें नोबल, जो शांति का नोबल अवार्ड है, वो दिया गया। इससे समझ जाना कितनी बड़ी शख्सियत है आपके। और आपको जानकर हैरानी होगी, इन्होंने अपने जीवन के 27 वर्ष, कितने वर्ष, 27 वर्ष कारागार में बिताए, जो बताता है कि कितने अनूठे रहे और क्या इनका कद रहा होगा। दक्षिण अफ्रीका में जो रंग भेद की नीति थी, उनके विरुद्ध उन्होंने लड़ाई लड़ी। रंग भेद की नीति के विरुद्ध लड़ाई लड़ने वाले ये दिग्गज थे नेल्सन मंडेला। और इन्हें कहां रखा गया था, राबेन द्वीप। कौन सा द्वीप, राबेन द्वीप पर रखा गया था। राबेन द्वीप नाम की जेल है जो कि आपके दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, और 27 वर्ष उन्होंने बिताए वहां पर। ये आपके लिए महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। ये राबेन द्वीप एग्जाम में पूछा गया है कि नेल्सन मंडेला को किस जेल में रखा गया। मैं आपसे बताऊंगा इनको। ये वही व्यक्ति हैं जो जब 1993 में इन्हें नोबेल का शांति अवार्ड मिला, तो इसके बाद ये व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने आपके। और राष्ट्रपति बनने के बाद इन्होंने वहां पर राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाला और दक्षिण अफ्रीका से रंगभेद नीति को दूर करने का प्रयास किया। 1993 में इन्हें शांति का नोबेल मिला है। इस क्रम में मैं अब भारत में बात करूं, यदि कि हमारे यहाँ यदि ये अवार्ड शुरू हुआ तो इस अवार्ड को पाने वाले पहले व्यक्ति कौन है, तो आपको बता देता हूं। इस भारत रत्न को लेने वाले 3 लोग थे एक साथ 1954 में, और तीनों ही दिग्गज हस्ती हैं। एक है हमारे चक्रवर्ती रायगोपालाचारी, दूसरे हैं सीवी रमन, और तीसरे हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो कि जीनियस फिलोसफर है भारत के। और मैं रायगोपालाचारी की बात करूं तो ये भारत के, स्वतंत्र भारत के ये पहले गवर्नर जनरल भी रहे। मैं बाद में चर्चा करूंगा विस्तार से रायगोपालाचारी पर। और वेंकट रमन जी, जिन्होंने आपके एक ऐसा रमन प्रभाव, रमन इफेक्ट दिया है, महानतम वैज्ञानिक। और राधा कृष्णन जी हमारे, जिनके हैप्पी बर्थडे या जन्म दिवस 5 सितंबर को और आपके टीचर्स डे भी मनाया जाता है यहाँ पर सर्वपल्ली जी के स्मरण में, आपके इनकी हैप्पी बर्थडे के याद में। और ये देश के पहले उपराष्ट्रपति भी रहे 10 साल तक, और उसके बाद इन्होंने 5 साल देश के राष्ट्रपति तौर पर पदभार संभाला। लेकिन उन्होंने कहा मेरी पहचान गुरु के तौर पर होनी चाहिए, मेरी पहचान शिक्षक के तौर पर होनी चाहिए। ये वही व्यक्ति हैं जिनका मानना था शिक्षक ही इस दुनिया में अगर किसी को समर्थ बना सकता है, अगर किसी को धैर्यवान बना सकता है, अगर सहनशीलता सिखा सकता है, और दुनिया में किसी को अगर आगे बढ़ा सकता है तो वो शिक्षक है। इनका यह मानना था और इनका कहना भी था कि शिक्षा से ही सही अर्थों में संवाद जरूरी है। आपको आगे ले जाऊंगा। 1955 में, वर्ष 1955 में जो अवार्ड मिला है भारत रत्न, वो डॉक्टर भगवान दास को इनको मिला है। और ये जो हमारे पास जो एम विश्वेश्वरैया, जो कि इंजीनियर थे, कौन थे, इंजीनियर थे। आपको जान के हैरानी होगी कि इन्हीं के हैप्पी बर्थडे पर हमारे यहाँ 15 सितंबर को हमारे यहाँ इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, 15 सितंबर को हमारे यहाँ पर इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, आप यहां लिख लेंगे 15 सितंबर को। क्या लिखा जाता है थोड़ा सा,
आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 15 सितंबर को क्या मनाया जाता है, यहां पर इंजीनियरिंग दिवस, इंजीनियरिंग, ये रहा इंजीनियरिंग दिवस मनाया जाता है। इन्हीं के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में कौन है वो, विश्वेश्वरैया। और 55 में ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को, यानी कि 3 लोगों को 54 में और 3 लोगों को 55 में, यानी भगवान दास जी, एम विश्वेश्वरैया, मोचकुंडम और जवाहरलाल नेहरू जी को, ये 3 लोग बताए मैंने आपको। इस क्रम में मैं आगे लेके चलूंगा आप लोगों को, यहीं से आगे। और मैं बताऊंगा आपको कि वर्ष, चूंकि मैं महत्वपूर्ण भारत रत्न पढ़ा रहा हूं, सारे नहीं पढ़ा रहा हूं क्रम से, महत्वपूर्ण एग्जाम में आने ही आने, ये करना है आपको। 1962 में हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो कि बहुत हमारी हस्ती हैं और हमारी संपत्ति है, प्रॉपर्टी हमारी, इनको दिया गया, इनको अवार्ड मिला 1962 में। यानी अवार्ड शुरू हुए, उस अवार्ड के शुरू होने के कै साल बाद, उस शुरू होने के 8 साल बाद, यानी कि इन्हें मिला है 1962 में, और 54 में अवार्ड शुरू हो रहे हैं, लेकिन मिला है इनको ये पुरस्कार आपके राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पे आपके। इसके अलावा वर्ष 1980 में एक ऐसी शख्सियत जो मैंने बताया, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन्हें अवार्ड कायदे से पहले ही मिलना चाहिए था, क्योंकि ये पूरे भारत की संपत्ति है, पूरे भारत की प्रॉपर्टी है, किसी एक समुदाय की प्रॉपर्टी नहीं है। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है। इनके बारे में किसी दिन मौका मिलेगा जब अगले वीडियो में आपको विस्तार से बताऊंगा कि अंबेडकर सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि अंबेडकर एक ऐसी शख्सियत का नाम है जिसने भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक आदर्श स्थापित किया। और आप इनको देखकर पढ़कर के आगे बढ़ने की, इनसे प्रेरणा ले सकते हैं। कितनी कठिनाइयों जीवन गुजारते हुए इन्होंने अपने आप को स्थापित किया। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 90 में मिला ये पुरस्कार आपके। और नेल्सन मंडेला को मैंने थोड़ी देर पहले बताया 90 में इनको मिला। ये उस क्रम में दूसरे विदेशी थे। पहले कौन है, खान अब्दुल गफ्फार खान, दूसरे कौन है, मंडेला जी। अब इनके बाद अगले ही वर्ष 1991 में भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी को ये भारत रत्न मिला है। किसको मिला है, राजीव गांधी को। इसको आप लोग नोट डाउन कर लेंगे। ये राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री रहे और कंप्यूटर क्रांति के नायक। अगर देश आज डिजिटल क्रांति की दुनिया में है तो उसका पहला श्रेय राजीव गांधी को जाता है इन्होंने। अब मैं आपको एक ऐसा नाम बताऊंगा, मदर टेरेसा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1980, मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 1980 में दूसरी बार जब ये अवार्ड शुरू हुए तो पहली बार किसे मिला, तो उसका उत्तर यही है, यहां उत्तर आया है, मदर टेरेसा को अवार्ड मिला 1980 में। मैंने पूछा था अभी आपसे, और आपको जान के हैरानी होगी कि 1979 में इन्हें शांति के नोबेल अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कि शांति का सर्वोच्च सम्मान है, शांति का नोबेल अवार्ड। इस क्रम में मदर टेरेसा को 80 में दिया है भारत रत्न और 1979 में दिया है नोबेल पुरस्कार, जो कि नोबेल कमेटी देती है। कहां पर, स्वीडन द्वारा दिया जाता है, लेकिन उस अवार्ड को स्वीडन ने शुरू किया है। देखिए शांति का अवार्ड एक ऐसा है जिसे नॉर्वे की सरकार देती है। और मैं नोबेल अवार्ड पर अगले वीडियो में चर्चा करूंगा आपसे। नोबेल अवार्ड पर एक भी प्रश्न बचने वाला नहीं है। नोबेल में पढ़ाऊंगा, नोबेल से आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। फिलहाल बात कर रहा हूं आपसे, ये 1980 में पहली बार मिला। और मदर टेरेसा की जो मृत्यु है वो 1997 में हुई है। इनका पूरा नाम है एग्नेस गोंझा बायोजिजू, एग्नेस गोंझा बायोजिजू ये नाम है आपके। और इन्हें भारतीय नागरिकता कब मिली, 1948 में मिली है। यानी अगर मैं कहूं कि इनका संबंध मूल रूप से कहां से है तो बताया था मैं आपको, इनका संबंध मूल रूप से यहां से है। मैंने आपको स्क्रीन पर लिख दिया सब लोग, उत्तरी मैसिडोनिया, ये उत्तरी मैसिडोनिया, यानी मूल रूप से कहां की रहने वाली है, ये उत्तरी नॉर्थ मैसिडोनिया से रहने वाली है आपके। और इन्हें 1948 में भारत की नागरिकता मिली है। इनके बारे में बात बताऊंगा। गोंजा का मतलब होता है फूल की कली, फूल की कली, ये मतलब होता है आपके जो फूल की कली होती है, गोंजा का मतलब होता है। ये मदर टेरेसा का पूरा नाम है। और जान के हैरानी होगी, इन्हें संत की उपाधि मिली। और संत की उपाधि इन्हें जो दी गई है आपके जो मदर टेरेसा जी हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और वो संत की उपाधि संत जो हमारे पोप है उन्होंने दी इनको आपके। इसके अलावा 1992 में यानी कि 1992 में पहले शिक्षा मंत्री कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, इन्हें अवार्ड दिया गया भारत रत्न। इसको इंपॉर्टेंट कर देंगे, थोड़ा कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, मैं इसलिए जोड़ा है इसको, क्योंकि एपीजे अब्दुल कलाम अलग हैं और मौलाना अब्दुल कलाम अलग हैं। यहां बताऊंगा आपको, ये ले आया मैं इनको यहीं पर समझाने के लिए। 1992 में मिला है मौलाना अबुल कलाम आजाद को, और 1997 में मिला है अबुल कलाम आजाद को। किसको, एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के पहले ये मिसाइल मैन भी हैं और अग्नि मैन भी हैं। सामने दिखाई दे रहा है आपको। अगर ये ना होते तो भारत में मिसाइल क्रांति नहीं आती। ये मिसाइल क्रांति के नायक हैं और देश के हमारे
11वें राष्ट्रपति भी हैं, सब लोगों को पता है ये देश के 11वें राष्ट्रपति भी हैं अब्दुल कलाम जी हमारे। और एक ऐसे शिक्षाविद हैं जिनसे समय समय पर हर युवा विद्यार्थी प्रेरणा मिलती रहती है, हमें भी मिल रही है। सबसे कम उम्र में सचिन तेंदुलकर, ये ऐसे भारत की हस्ती हैं जिन्होंने देश का मान सम्मान बढ़ाया है और 43वां भारत रत्न को मिला। सबसे कम उम्र में पाने वाले ये देश के पहले भारत रत्न है। 40 साल की उम्र में किसी को भारत रत्न नहीं मिला है, इंपॉर्टेंट है। और सचिन ने भारत का मान सम्मान अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी और दिलवाया है, इसलिए इनको यह अवार्ड मिला है। सचिन रमेश तेंदुलकर को इसको रट लेंगे। और आपको जानना चाहिए पहले खेलों में नहीं होता था, लेकिन 2011 से सभी क्षेत्रों को खोल दिया गया है। कोई भी किसी क्षेत्र में अगर उपलब्धि प्राप्त करेगा तो उसे भारत रत्न मिल सकता है। इसके अलावा मैं बात करूंगा आप लोगों से यहां पर 2015 में, वर्ष 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय, जो कि बहुत बड़े हिंदू धर्म के संरक्षक और जो काशी विद्यापीठ में जो हिंदू कॉलेज है BHU है उसके संस्थापक भी हैं ये, और इनके नेतृत्व में BHU बना, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मालवीय जी। और अटल बिहारी वाजपेयी जो कि एक बहुत बड़ी शख्सियत है, इन्हें अवार्ड मिला आपके यहां से। और ये 43 में 44, 44 और 45। और इसके बाद वर्ष 2019 में नानाजी देशमुख, भूपेन हजारिका और प्रणब मुखर्जी, यानी आप कह सकते हैं ये 43 के बाद में ये 44 है, ये 45 है, ये 46 है, ये 47 है और ये फाइनली 48 है। यानी कि अब तक देश में 48 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इनको आप रट लेंगे, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके ये मैं जो जानकारी आपसे साझा कर रहा हूं इसको देखकर नहीं छोड़ेंगे, बल्कि नोट डाउन करेंगे। बार बार जोड़ दे रहा हूं, अपनी नोटबुक में जरूर उतारेंगे और इनको रट लेंगे यहां से। इसके अलावा जो प्रणब मुखर्जी, इनको संक्षिप्त में प्रणब दा कहा जाता है बंगाली भाषा में। ये 2012 से 17 तक देश के राष्ट्रपति रहे। कौन सा नंबर के? 13वें नंबर। कौन सा नंबर के? 13वें नंबर के रहे राष्ट्रपति। और इनकी पुस्तक है बड़ी पॉपुलर, जो चर्चा में रही थी, इसलिए साझा कर रहा हूं आपसे। द कोलिशन ईयर्स, ये 1996 से 2012। द कोलिशन ईयर्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप देख लेना किताब को। ये किताब का नाम है, ये 1996 2012 तक के वर्षों को साझा किया है, इसे देख लेंगे आप लोग। अब मैं बात करूंगा आपसे कि आखिर भारत रत्न अवार्ड मिले, इसको पाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? तो आप ध्यान देंगे मेरी तरफ। भारत रत्न को प्राप्त करने वाली देश की पहली महिला कौन है? उनका नाम है श्रीमती इंदिरा गांधी। क्या नाम? श्रीमती इंदिरा गांधी नाम है उसका, ये नाम है उनका, और आप इसको अंडरलाइन कर लेंगे। देश की पहली महिला है श्रीमती इंदिरा गांधी, कम बच्चों को बताएं। और प्रश्न है कि आखिर इंदिरा गांधी को ये अवार्ड कब दिया गया है? तो आप बताएंगे इन्हें अवार्ड मिला है, मैं लिखा है 1971 में, 1971 में ये पहली महिला है। अब तक 5 महिलाओं को मिला है। पहले इंदिरा गांधी को मिला है इस क्रम में, दूसरी मदर टेरेसा जी हैं, तीसरी अरुणा आसिफ अली हैं, चौथी MS सुब्बालक्ष्मी, और 5वीं जो हमारी महासंपत्ति हैं लता मंगेशकर जी, उनको मिला है 2001 में। यानी मदर टेरेसा को 80 में, इंदिरा गांधी को 71 में, अरुणा आसिफ अली को 97 में, सुब्बालक्ष्मी को 98 में और लता मंगेशकर जी को 2001 में मिला है। ये भारत की संगीत स्वर साम्राज्य की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको पूरी दुनिया ने इन्होंने इनका लोहा माना है, इनके संगीत को। और मैं बात बताऊंगा आपको यहां से थोड़ा सा। जो अरुणा आसिफ अली वही हैं जिन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के साथ ग्वालियर टैंक से पहली बार झंडा को फहराया था। और अरुणा आसिफ अली ने कहा था इन्हें भारत की ग्रांड ओल्ड लेडी भी कहा था, भारत की वयोवृद्ध महिला भी कहा जाता है। जैसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन कहे जाते हैं दादा भाई नौरोजी, ऐसे ही भारतीय ग्रांड ओल्ड लेडी कौन है? अरुणा आसिफ अली। ये वही व्यक्ति हैं, वही महिला हैं जिन्होंने 1942 में ये झंडा फहराया था, झंडा वहां से फहराया था आपके 1997 में। मदर टेरेसा बता दिए, संत की उपाधि मिली इनको हमारे यहाँ पे। और सुब्बालक्ष्मी ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत, ये इसकी पुरोधा है शास्त्रीय संगीत की। और संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संगीत देने वाली पहली भारत की महिला है। तो संगीत के क्षेत्र में अवार्ड लेने वाली पहली महिला और पहली भारत रत्न पाने वाली पहली महिला, और UNGA संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपना संगीत देने वाली भारत की पहली महिला और दुनिया की पहली महिला ये कही जाएंगी। और लता मंगेशकर तो मैं बता दिया है, स्वर साम्राज्ञी हैं, इनके लिए शब्द नहीं, और इन्हें 2001 में सम्मान से नवाजा गया है। इस क्रम में मैं आगे बात करूंगा आपसे
जो भारत रत्न है, तो थोड़ा सा बता देता हूं आपको यही भारत रत्न में चर्चा करते हुए। आप लोग इसको मैं आगे जब अगले वीडियो में आऊंगा तो आप पुनः चर्चा करूंगा आपको एक बार और। यहां बता देता हूं अब तक हमारे यहाँ पर यहाँ कर देता हूं साझा आप लोगों से ये जानकारी को। हमारे यहाँ पर 6 पीएम ऐसे रहे हैं जिनको भारत रत्न मिला है, भारत रत्न मिला है। अब तक 6 प्रधानमंत्री हैं हमारे यहाँ पर, और एक प्रधानमंत्री और जो कार्यवाहक रहे गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी जी को जोड़ दिया जाएगा तो इनकी संख्या एक और बढ़ जाएगी, तो ये 7 हो जाएंगे ऐसे। लेकिन चुनाव द्वारा जीतकर जो आए वो 6 ही प्रधानमंत्री हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, और गुलजारी लाल नंदा को आपके व्यक्तिगत तौर पर बाद में मिला उन्हें और पदों के लिए, जो ना कि प्रधानमंत्री तौर पर। और 6 ही व्यक्ति राष्ट्रपति हुए जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। इसको मैं आपको एक अन्य वीडियो में साझा करूंगा कि कौन कौन वो 6 व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, आप लोग देख लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब मैं बात करूंगा आपसे अपने अगले चरण पर, जो आपसे मैं बात कर रहा था, क्योंकि मेरी ये सीरीज आज की वो भारत रत्न तक ही सीमित नहीं है, भारत रत्न के साथ मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे पद्म पुरस्कारों पर। मैं बात करूंगा आपसे पद्म पुरस्कार देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान। क्या है ये? देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। क्या सम्मान है? दूसरे नागरिक सम्मान है, देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये, और इनकी शुरुआती वर्ष 1954 में हुई है। और भारत रत्न के साथ भारत के राष्ट्रपति 26 जनवरी को अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनको भी दिया करते हैं इन अवार्ड को। इन पद्म पुरस्कारों में जो 54 में शुरू हुए भारत रत्न के साथ ही इनको सबसे बड़ा पुरस्कार है पद्म विभूषण, उसके बाद पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, यानी देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, ये दूसरे नंबर पे आएगा। पद्म भूषण है, ये तीसरे नंबर पे आएगा। पद्म भूषण है, और ये चौथे नंबर पे आएगा। पद्मश्री है, और पहले नंबर पर कौन है? भारत रत्न, जो आपको सबसे अलग बनाता है और अनूठा बनाता है। इस क्रम में मैं ले जाऊंगा आपको कि आखिर अभी अभी इस 2023 में पद्म पुरस्कार कितने लोगों को दिए गए, तो बता देता हूं कुल 106 लोगों को वर्ष 2023 में पद्म पुरस्कारों सम्मानित किया गया है। इसकी मैं एक जानकारी आपको बाद में करंट अफेयर्स में, जो 15 तारीख से मैं सीरीज आरंभ कर रहा हूं करंट अफेयर्स की, वहां साझा करूंगा। 15 अगस्त से मैं आपके लिए एक और सीरीज लेकर आ रहा हूं करंट अफेयर्स की, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और उसको आप लोग रट लेंगे। 15 अगस्त 2023 से मैं आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर आ रहा हूं, और कुछ ऐसे प्रश्न जो आपने किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर नहीं देखे होंगे, और वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। आप देख लेना, किसी भी पेपर से मिला लेना, और फिर मुझसे बता देना कमेंट के माध्यम से कि प्रश्न आया कि नहीं आया। यहां पर ये इस 2023 में 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला है, 9 लोगों को पद्म भूषण मिला है, और 91 लोगों को पद्मश्री मिला है 2023 में। मैं अगर बताऊं आपको कि वो 6 पद्म भूषण जो कि देश का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, वो किसको मिला है इस बार आपको तो बताएंगे आप लोग श्रम में। इसमें श्रीनिवास वर्धमान, एक तो इनको मिला है आपके, ये भारतीय अमेरिकन मूल के गणितज्ञ है। भारतीय मूल के अमेरिकन गणितज्ञ कौन है? ये मैथमेटिशियन है। कौन है ये? भारतीय अमेरिकन मूल के गणितज्ञ हैं। और ये काय के लिए मिला है? इन्हें मिला है संभाव्यता सिद्धांत के लिए, संभाव्यता सिद्धांत के लिए मिला है। ये मैथमेटिशियन है। और जाकिर हुसैन को मिला है, जो तबला वादक है, ये मशहूर जो हमारे तबला वादक है उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद अल्लाह रखा खां, वो भी तबला वादक थे। उनके सुपुत्र है आपके उस्ताद जाकिर हुसैन। तो आपने ऐड देखा होगा, वाह ताज, जो ताज की चाय आती ताजमहल की, उसका ऐड ये किया करते। एसएम कृष्णा जो कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रहे, कुछ दिन पहले राज्यपाल भी रहे आपके, और ये राजनीतिक है, इनको मिला है। और मुलायम सिंह यादव, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है, धरती पुत्र कहा जाता है आपको, और मुलायम सिंह यादव का भारत की राजनीति में एक बड़ा योगदान रहा है, और इन्होंने देश के रक्षा मंत्री के तौर पर भी कार्य किया है। ये मैं बताया था आपको, ये यूपी के मुख्यमंत्री भी रहे, और आपने रक्षा मंत्री के तौर पर भी देश का नेतृत्व किया है। और आप 2002 में आपका निधन हो गया। और दिलीप महान नोबेल, जो बहुत बड़ी हस्ती है, आपका भी 2022 में निधन हो गया। और बालकृष्ण दोषी अभी अभी 2023 में आपका निधन हो गया। लेकिन ये बहुत बड़ी संपत्ति रहे हैं, प्रॉपर्टी रहे, जिन्होंने बड़ा योगदान दिया है। थोड़ा तो मैं साझा कर देता हूं जानकारी आपको कि जो दिलीप महालनोबिस हैं, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, जो मैं अक्सर आपसे कहता हूं, जो मेरी टेढ़ी मेढ़ी बात है, कौन सी बात है?
जो मेरी टेढ़ी बात है, कौन सी बात है, जो मेरी टेढ़ी बात है, सीधी बात के साथ साथ सीधी बात सब बच्चों को पता है, मैंने ऊपर लिखा दिया है, सब बच्चे जानते हैं कि वर्ष 2023 में 6 लोगों को मिला है, लेकिन वो किसके लिए, तो महान नोबेल डॉक्टर साहब हैं, ये बाल रोग विशेषज्ञ, इन्होंने डायरिया के लिए, डायरिया माने पेचिस, आप जानते होंगे जो डायरिया रोग है वो एक प्रोटोजोआ से होता है, परजीवी से होता है, किससे होता है, परजीवी से, प्रोटोजोआ से होता है। और इन्होंने ORS घोल बच्चों के लिए पैदा किया। इस ORS के जनक जो होता है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, इसकी फुल फॉर्म में आप रट लेंगे। ये ORS घोल के जनक है। ORS घोल से बच्चों में पानी की कमी दूर होती है, ORS घोल से बच्चों में पानी की कमी दूर होती है। तो जो दस्त हो जाते हैं, पेचेस हो जाते हैं, डायरिया हो जाता है, तो पानी शरीर का चला जाता है, इसलिए बच्चों को पानी मिलना बहुत आवश्यक है। ये इन्हीं की देन है आपके। इसके अलावा जो बाल के दोषी हमारे, ये मैंने कल भी चर्चा करी थी आपसे वीडियो में, ये भारत के आर्किटेक्चर रहे, वास्तुकला, जिन्होंने कम पैसे में, न्यूनतम पैसे में भारतीय लोगों के लिए मकानों को बनाने का एक ऐसा मॉडल दिया जो न्यूनतम पैसे में कम गरीब से गरीब व्यक्ति को भी एक बेहतर आवास मिल सके, उसके लिए इन्होंने नक्शा बनाने इंजीनियरिंग की एक नई कला विकसित की। आपके क्या नाम है, बालकृष्ण दोषी, और वर्ष 2017 में आपको प्रित्जेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये अमेरिका में दिया जाता है और आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये प्रित्जेकर अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड है दुनिया का, ये अमेरिका में दिया जाता है। और भारत की ओर से आज तक इस पुरस्कार को लेने वाले यदि कोई एकमात्र शख्स हैं तो कौन है वो एकमात्र शख्स हैं, एकमात्र शख्स हैं। कौन शख्स है वो एकमात्र शख्स यही है आपके, क्या नाम है इनका, एकमात्र शख्सियत है। मैं आपको शॉर्ट में बताया तो थोड़ा सा यहां से, वो एकमात्र व्यक्ति, यहां पर एकमात्र व्यक्ति हैं और नाम क्या है, बालकृष्ण दोषी, बालकृष्ण दोषी नाम है आपका। ये एकमात्र शख्स जिन्हें इस प्रित्जेकर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वेरी मोस्ट कर लेना, ये आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया गया इनको, और अभी 2023 में आपका निधन हो गया आपके यहां से। तो मैं ये साझा आपके साथ में जानकारी साझा करी आपके, इस पर अगली वीडियो मेरी तैयार है आपके लिए, और मैं अगला वीडियो बहुत जल्दी आपको नए नए कुछ ऐसे विषयों के साथ जो आपके लिए एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में आने वाले हैं और जरूर जरूर एग्जाम में आएंगे। मैंने पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन छेड़ा था कि हमारे यहाँ पर जो भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय संस्थान कहाँ बना हुआ है, तो कई विद्यार्थियों ने कमेंट के माध्यम से मुझे बताया है, उनका सही उत्तर है रामपुर में, उत्तर प्रदेश के रामपुर में। अब मेरा आपके लिए क्वेश्चन मैं छोड़ के जा रहा हूं आपके लिए, उसे कमेंट के माध्यम से बताएंगे मुझे। क्वेश्चन नंबर 1 मेरा ये है कि जो शिंजो अबे, कौन शिंजो अबे, शिंजो क्या बताया था थोड़ा सा, जो शिंजो अबे है ये बता दिया मैंने आपको यहां से, जो शिंजो आबे, पहला प्रश्न है शिंजो आबे का संबंध किस देश से है, पहला क्वेश्चन है शिंजो आबे का संबंध किस देश से है, और दूसरा प्रश्न है शिंजो आबे को भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण किस वर्ष दिया गया और क्यों दिया गया, ये मैं आपसे पूछूंगा, अगले वीडियो में बताऊंगा इसका उत्तर। तब तक आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर मुझे बताएंगे, और आप सब लोग इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक मेरी बात को पहुंचाएंगे। मैं चाहता हूं कि जानकारी जो मैंने साझा की है ये घर घर पहुंचे, हर घर पढ़ाई पहुंचे हमारी आपके, क्योंकि अब समय की यही पुकार और शिक्षा पहुंचे आपके द्वार। और मैंने कहा आपसे अगर आपने एक बार कर दिया तो मैं मान लूंगा कि आपने सही अर्थों में मुझे गुरु दक्षिणा दी है। और मेरी मुलाकात आपसे अगली वीडियो फिर होगी। आप सब लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आप सब लोग उन लोगों को जरूर ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं आपके, और आप लोग अगले वीडियो के लिए बिल्कुल प्रिपेयर रहेंगे। और जितने वीडियो मैंने पीछे करा दिए हैं उन वीडियो को नोट डाउन करके याद कर लेंगे, और एक दिन मेरी चर्चा फिर होगी आप लोगों से। तब तक आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, आपको प्रणाम, नमस्कार।